दोस्तों, अगर कोई आदमी चोरी करता है और पकड़ा जाता है तो उसको क्या सजा होती है? 1 साल, 2 साल या जो भी भारत का कानून तय करता है। लेकिन चोर की सजा उसके जाति धर्म के आधार पर तय की जाए तो हो सकता है उसके हाथ काट दिए जाए या बीच चौराहे बांधकर पत्थर मारा जाए। लेकिन भगवान का शुक्र है कि हमारे देश में आपराधिक मामलों के लिए कानून सबके लिए समान है, लेकिन सिविल मामलों के लिए सभी धर्मों के अपने पर्सनल कानून हैं। इन्हीं सिविल और नागरिक मामलों के लिए केंद्र सरकार को एक समान कानून बनाने की आवश्यकता महसूस हुई। सरकार ने लोगों से और विभिन्न सामाजिक संस्थाओं से अपनी राय मांगी। कुछ लोगों ने इसका समर्थन किया तो कुछ लोगों के विरोध का सामना सरकार को करना पड़ रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने अनोखे चैनल बी सिंप्लीफाइड में। समान नागरिक संहिता या यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने से किन चीजों में बदलाव आएगा तथा उसे लागू करने से क्या सामाजिक परिवर्तन आएगा, इन बातों को हम 10 मुख्य बिंदुओं के माध्यम से समझेंगे। लोगों के सुझाव तथा इंडियन लॉ कमीशन की सिफारिशों के आधार पर मुख्य 10 बदलावों को इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहला बदलाव होगा कि शादी की उम्र तय हो जाएगी। सभी धर्म की लड़कियों और लड़कों की विवाह योग्य उम्र एक समान हो जाएगी। अभी कई धर्मों के पर्सनल लॉ और कई अनुसूचित जनजातियों में लड़कियों की विवाह की उम्र 18 से कम है। यूसीसी लागू होते ही मिनिमम आयु 18 साल हो जाएगी। सभी धर्म के लड़कों के लिए मिनिमम आयु 21 साल हो जाएगी। यूसीसी में दूसरा प्रस्ताव है कि विवाह रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य कर दिया जाएगा। भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन व कई अन्य धर्मों में रीति रिवाज से होने वाले विवाह को रजिस्टर्ड कराना अनिवार्य नहीं है। लोग विवाह का रजिस्ट्रेशन तभी कराते हैं जब किसी सरकारी काम के लिए मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की जरूरत होती है, जैसे अगर विदेश जाना हो। लेकिन यूसीसी लागू होने के बाद सभी धर्मों के लिए यह अनिवार्य होगा। तीसरा प्रस्तावित महत्वपूर्ण बदलाव हो सकता है कि समान नागरिक संहिता से बहुविवाह पर रोक लग जाए। मौजूदा समय में कई धर्म और समुदाय बहुविवाह की अनुमति देते हैं। खासकर मुस्लिम समुदाय में 4 शादियों की अनुमति है। यूसीसी लागू होने के बाद हर भारतीय को केवल एक विवाह की ही अनुमति होगी। यूसीसी का चौथा सबसे विवादास्पद और महत्वपूर्ण सुझाव है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून सभी धर्मों पर समान रूप से लागू किया जाए। 2 बच्चों से ज्यादा बच्चे होने पर सभी नागरिकों को समान रूप से सरकारी सुविधाओं से वंचित किया जाए या उनकी सब्सिडी हटा दी जाए। यूसीसी के इस प्रस्ताव से जनसंख्या विस्फोट पर नियंत्रण का प्लान है। सबसे ज्यादा बहस इसी मुद्दे पर होनी है। यूसीसी लगाने से 5वां महत्वपूर्ण बदलाव आएगा कि हलाला और इद्दत जैसे रिवाज खत्म हो जाएंगे, जिन्हें आधुनिक समाज में व्यवहारिक नहीं माना जाता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ में तलाक के बाद अगर पति पत्नी फिर से विवाह करना चाहे तो मुस्लिम महिलाओं को हलाला और इद्दत जैसी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। यूसीसी के सुझावों को अगर कानून का अमली जामा पहनाया गया तो ये सब खत्म हो जाएंगे और सभी धर्मों के लिए एक समान व्यवस्था हो जाएगी। यूसीसी के सुझाव में छठा मुख्य बिंदु है कि बच्चा गोद लेने के अधिकार सभी के लिए समान रूप से हो। कुछ धर्मों के पर्सनल लॉ अभी देश में महिलाओं को बच्चा गोद लेने से रोकते हैं। यूसीसी लागू होने से मुस्लिम महिलाओं को बहुत फायदा होगा। उन्हें बच्चा गोद लेने का अधिकार मिल जाएगा, जो वर्तमान मुस्लिम पर्सनल लॉ में नहीं मिलता है। 7वां मुख्य बदलाव जो यूसीसी का देखने को मिलेगा वो है उत्तराधिकार कानून में। कई धर्मों में लड़कियों को संपत्ति में बराबर का अधिकार हासिल नहीं है। यूसीसी में सभी को समान अधिकार का सुझाव है। जैसे अगर पारसी लड़की गैर पारसी से विवाह करती है तो उसे संपत्ति और अन्य सभी अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है, क्योंकि उनके धर्म के पर्सनल लॉ में प्रावधान है। लेकिन यूसीसी लागू होने से लड़कियों को भी अपने पिता की संपत्ति में बराबर का अधिकार मिल जाएगा। वैसे हिंदू धर्म में अभी यह उत्तराधिकार कानून लागू है। अन्य धर्मों में भी यही उत्तराधिकार कानून लागू हो जाएगा। 8वां बदलाव होगा कि तलाक के नियम व भरण पोषण भत्ते के नियमों में बदलाव हो जाएगा। वर्तमान में विभिन्न धर्मों के पर्सनल लॉ में तलाक के नियम अलग अलग हैं। यूसीसी के सुझाव है कि पति व पत्नी के लिए तलाक के समान आधार लागू होने चाहिए। यूसीसी का जो अगला सुझाव है वह लिव इन रिलेशनशिप जैसे संबंधों पर है। अभी देश में लिव इन अपराध नहीं है, लेकिन यूसीसी के टेम्पलेट में इसके रेगुलेशन का सुझाव है। अगर यूसीसी कानून बनता है
तो लिव इन में रहने वालों को इसका डिक्लेरेशन करना अनिवार्य होगा। इसकी सूचना लड़के और लड़की दोनों के माता पिता को भी दी जाएगी। यूसीसी का 10वां और अंतिम बदलाव हमें भरण पोषण के समान कानून के रूप में देखने को मिल सकता है। इसके अनुसार पति की मौत के बाद मुआवजा राशि मिलने के बाद पत्नी दूसरा विवाह कर लेती है और मृतक के माता पिता बेसहारा रह जाते हैं। तो यूसीसी का सुझाव है कि अगर मुआवजा विधवा पत्नी को दे दिया जाता है तो बूढ़े सास ससुर के भरण पोषण की जिम्मेदारी भी उसी पर होगी। अगर वो दूसरा विवाह कर लेती है तो मुआवजा मृतक के बूढ़े माता पिता को दिया जाएगा। इस प्रकार यूसीसी लागू होने पर हमें व्यापक सामाजिक बदलाव देखने को मिलेंगे, लेकिन इसे लागू करने के लिए सरकार को लंबा संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि इस कानून की राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक विरोध की जमीन पहले से ही तैयार है। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी और किन विषयों पर आप वीडियो देखना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आपके अपने चैनल बी इन्फीफाइड में।